प्रश्न है कि अगर ये जो दया की भावना है ये तो बड़ी दिव्य है, मगर हम उतने दिव्य नहीं हैं, तो हम क्या करें? कैसे ये भावना को हम ला सकते हैं अपने अंदर? देखिए, आपको लाने की जरूरत नहीं है, आप भक्ति में लगे रहिए, भगवान अपने आप खूब मौके देंगे आपको इस क्वालिटी को कल्टीवेट करने के लिए। ये भक्ति डिजाइन ऐसे है कि आपके अंदर ये सारे देवताओं के गुण आने लग जाएंगे। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वे गुणे तत्र समासुरे सुरा। कि जब भक्ति में आएंगे आप, तो शुरू में आपको बोला जाएगा अरे कुछ नहीं, बस 2 माला करनी। आपको लगेगा वाह, माला में कितना मजा आता है, वो प्रसाद भी मिलेगा आपको, तो आपको लगेगा कि हम तो बस 7वें आसमान पे आ गए, जीवन के सारे दुख दूर हो गए। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि कोई भक्त आपको आके डांट देगा, वही भक्त जिसने माला पहनाई थी, वही भक्त जिसने आपको प्रसाद खिलाया था, वही आपको डांट देगा। फिर अंदर ऐसा एक ज्वालामुखी फटेगा, बोले ऐसा दिल टूट जाएगा ना आपका, ये हो क्या गया मेरे साथ? मैं यहाँ प्यार लेने आया था ना, मैं यहाँ केयर मेरे को कर रहे थे ये लोग, ये क्या कर दिया इन्होंने, ऐसा मेरे साथ इतना गंदा कोई कर कैसे सकता है ऐसे? अब तो मेरे को पूछते भी नहीं है। तो अब क्या हो गया, एक नया ट्विस्ट आ गया लाइफ में, नया आयाम आ गया। बट माइंड यू, कृष्णा इज स्टिल ओवरसीइंग इट। भगवान अभी भी देख रहे हैं उस परिस्थिति को। तो उस भक्त को भगवान ने ही तो भेजा था आपके जीवन में, और ये परिस्थिति लाने के लिए भी भगवान ने उसको कुछ इंस्टिगेट किया होगा कि आपके साथ जो परिस्थिति हो रही है। अगर उन परिस्थितियों में भी अगर आप उस भक्त के ऊपर श्रद्धा बना के रखें, हरि नाम के ऊपर श्रद्धा बना के रखें, तो फिर अब भगवान आपके अंदर क्या, ये दया की भावना, क्षमा की भावना कल्टीवेट कर रहे हैं। और उस समय आप छोड़ छाड़ के भाग लिए तो बस हो गया, फिर भक्ति से निकल जाएंगे। सो पॉइंट इज टू स्टिक टू इट, टू स्टिक टू द प्रोसेस। चिपक जाना बस, मैं छोड़ूंगा नहीं, हरि नाम को छोड़ूंगा नहीं, भक्तों को छोड़ूंगा नहीं। देखिए, जब बहुत सर्दी होती है ना, तो एक जंतु होता है पोर्कूपाइन, कांटे कांटे निकले होते हैं उसके, देखा आपने? हमारे जेएनयू में बहुत है, मतलब घर के सामने घूमते रहते हैं। दो वैसे बड़े डेंजरस लगते हैं, वो वाइल्ड लगते हैं, बट हमारे वहां तो जैसे आप जाएंगे तो भाग जाएंगे दूर। बट क्या करते हैं वो, अपने कांटों से अपना प्रोटेक्शन करता है। तो अलास्का जैसी जगहों पे जहां पे बहुत ठंड होती है, -20 डिग्री, -30 डिग्री, तो ये पोर्कूपाइन क्या करते हैं, ये पोर्कूपाइन आपस में आके चिपक जाते हैं। गर्मी आती है ना, फिर एक दूसरे से चिपक तो गए, गर्मी ठंडी से तो बच गए, मगर अब क्या हो रहा है, एक दूसरे के कांटे चुभ रहे हैं, इधर उधर कांटे चुभ रहे हैं, तो हिलते जाते हैं, मगर साथ छोड़ते नहीं एक दूसरे का। तो बोले जैसी सांस छोड़ दिया ना, तो भी सांस लेना बंद हो जाएगा। -30 डिग्री टेम्परेचर है, तो ये जो गर्मी आ रही है ना, इसने बचा के रखा हमें। तो ये भक्ति का जीवन है, ये भक्तों का जीवन है कि हाँ, ये संसार से दूर ये भक्तों का समूह मिला है। तो संसार का बड़ा ताप है ना, उधर ताप है, यहाँ पे ना उधर ठंडी है, यहाँ पे बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी लग रही। तो क्या ये भक्ति मुझे बचाएंगे? ये भक्तों के कौन है? ये एसी भक्ति वेदांत के ये वंशज है ना, एसी चलता है इनका, ये ठंडक देते हैं लोग। तो भक्तों के ठंडक में मुझे रहना है ना, बड़े वार्मथ मिलती है मुझे ना, बड़ा अच्छा लगता है इन भक्तों के समूह में मुझे ना। संसार की जो जलन है उससे मैं बच जाता हूँ, मगर जैसे भक्तों के बीच में आते हैं तो वहाँ संसार के ताप से तो बच गए, मगर भक्तों के कांटे चुभने लग जाते हैं यहाँ पे ना। तो ये भक्त कुछ करता है, एक भक्त कुछ करता है ना, एक अहंकार पे चोट मार रहा है ना, एक हमारे द्वेष ईर्ष्या पे चोट मार रहा है, एक हमारी निंदा की प्रवृत्ति पे चोट मार रहा है। तो ये चलता रहता है यहाँ पे। तब क्या करना है? अब हमें डिसाइड करना है कि वापस संसार में जाना है ना। जो जल रहा है संसार दावा न लीड होगा ना, संसार जो ना अग्नि की तरह जल रहा है। जैसे एक वन में अग्नि लग जाती है, दावा न लग जाती है, तो पूरा जो बगीचा वो जलने लग जाता है। ऐसे ही यहाँ पे भी जलन है पूरे संसार में। तो मुझे डिसाइड करना है कि उस जलन में मुझे रहना है या भक्तों के बीच में मुझे रहना है। अगर भक्तों के बीच में रहना है तो ये जो कांटे लग रहे हैं इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा, वो शुड एक्सेप्ट। और ये करते रहे तो फिर दया की भावना तो अपने आप ही आ जाएगी। अब यहां से भी कांटे पड़ रहे हैं, यहां से भी कांटे, कितनों पे चिल्ला लोगे आप? शांत बने रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सो कृष्णा मैनिफेस्ट दिस क्वालिटीज इन हिज डिवोटीज थ्रू हिज ओन मीन्स। तो भगवान क्या प्रोसेस लेके आएंगे आपके जीवन में, दैट ओनली ही नोज, बट वी शुड एक्सेप्ट वट एवर इज द विल ऑफ कृष्णा, दैट इज द डिवोटी।
Now we should align our intentions with the intentions of Krishna. तो जो भगवान हमारे साथ करना चाह रहे हैं हम उसको केवल स्वीकार कर लें और हरि की भक्ति को छोड़े नहीं। ये हमारे जीवन का टेस्ट है, सबसे बड़ा परीक्षा है।